बहुत सारे लोग एक दिन में बड़े बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर एक टैग लगा देने से लाइफ शॉर्ट हो जाएगी और लोग उनको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ें टाइम लगती है। अगर आप आम का पेड़ लगाने वाले हो तो उसमें समय लगेगा और ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ चीज़ें आती हैं। ये इट्स अ स्किल गेम, धीरे-धीरे आप सीख सकते हो। अम, मैंने भी बिज़नेस डे 1 से नहीं सीखा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही इंट्रोवर्ट, बहुत ही शाई टाइप का बंदा था। अ, जो मेरी स्कूलिंग हुई तो घर के सामने ही स्कूल था। टीकमगढ़ के पास में छोटी-सी जगह है पलेरा करके, वहाँ को मैं बिलॉन्ग करता था। मेरे घर के जस्ट सामने स्कूल था, तो हर चीज़ जो है बिना माँगे मिल जाती थी। अ, कभी जाने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता था क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही घर था 100 मीटर दूर पे और पापा लोग सब लोग इतने केयरिंग थे कि जो भी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आपको पहले ही लाके दे देते थे। तो मुझे बाहर का एनवायरनमेंट का पता भी नहीं था। आप मानोगे नहीं कि जब मैं अपनी इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में आया, तब पहली बार मैं मार्केट गया। तो पापा को मैंने बोला कि मम्मी को मैंने बोला कि मुझे सब्ज़ी लेने जाना है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप मुझे जाने दो। मैं खुद शॉपिंग कर सकता हूँ। अब आप मेरे लिए कपड़े नहीं लाओगे, अब मैं खुद कर लूँगा। तो अब पहली बार मैं जा रहा था तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ तो उन्होंने जो मेरे नेबर है सोनू को बोला कि सोनू भैया के साथ चले जाओ। तो हमारे यहाँ पे क्या मार्केट लगता है, बुधवार का बाज़ार लगता है, वहाँ आस-पास के गाँव के लोग आते हैं और ज़मीन पे वो हाट बोलते हैं ना जिनको आप लोग, वहाँ पे सब लोग वो बैठे रहते हैं, फिर उनसे आप जाके मार्केट में लेते हो। तो मैं भी दोनों थैले लेके गया, यूजुअली बुधवार को जाते थे, पूरे हफ्ते भर के लिए सब्ज़ी लेके आते थे। पापा ये काम करते थे, पर मैं जब गया तो मैंने कहा कि अब मैं जाके ले आऊँगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, मैंने पूछा कैसे दी? तो उसने बोला ₹1। तो मैंने कहा एक काम कर, ₹2 के 3 पाव दे दे। तो बोल रही ठीक है भैया ले लो। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने पूरी सब्ज़ी वग़ैरह ली, दोनों बैग भर के लेके आया और एकदम चौड़ में जब आया घर पे तो मैंने दोनों बैग रखे। मैंने कहा अब देखो मम्मी मैं शॉपिंग करके खुद लेके आया और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब आप खुद काम करने दिया करो। तो मम्मी को तो भरोसा हुआ नहीं, ऑब्वियसली सब सस्पिशियस निगाहों से देख रहे थे, तो उन्होंने सोनू से पूछा कि भैया लेके आए? अच्छे से नेगोशिएशन करके आए? तो सोनू बोलता है कि हाँ भाभी, हाँ, लला लला बहुत अच्छे से करके आए, लला ₹1 की किलो दे रहा था, ₹2 के 3 पाव लेके आए हैं। तो दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई वाज़ हैविंग। मुझे सच में कुछ आइडिया नहीं था। कभी फैमिली वालों ने इतना प्यार दिया कि कभी मार्केट की सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाया। फिर जो स्ट्रगल चालू हुआ, बिकॉज़ व्हेन यू कम आउटसाइड योर कम्फर्ट ज़ोन तो यू हैव टू फेस ऑल रियलिटी। और मार्केट इज़ नॉट गोना गिव यू अ शिट कि आपके पापा कौन हैं, उन्होंने कितना केयर किया। इनफैक्ट जो केयर पहले हुई थी ना, वो सबके रिपल्सन यहाँ पे हुए। अम, हर एक चीज़ डिफ़िकल्टी से झेलनी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस में बेवकूफ़ बनाया। कई सारे कस्टमर ऐसे थे जो बिना पेमेंट दिए हुए चले गए। कई सारे लोग ऐसे थे जिनका हमने डिलीवर भी किया, फिर भी उन्होंने हमको पेमेंट नहीं दिया। कई लोगों ने तो उल्टा लीगल केस भी कर दिया। कई सारे एम्प्लॉयी ऐसे थे जो हमको थ्रेट करके चले गए। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे कस्टमर ने हमारे एम्प्लॉइज़ को पोच कर लिया। कई बार ऐसे थे कि जो जिनके साथ में पहली बार मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। सो इंजीनियर बाबू इज़ नॉट माय फर्स्ट कंपनी। प्रोबेबली इट्स अ 3rd, 4th, 5th कंपनी। उसके पहले वी वर रनिंग अ वेंडास, उसके बाद में वी वर रनिंग वन सोशल मीडिया मार्केटिंग, वन एनजीओ, देन वी स्टार्टेड वन मैकल ग्रुप। सो नॉट मेनी कंपनी गॉन थ्रू इन दैट सेम प्रोसेस। कई बार कस्टमर ने चीट किया। तो ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशंस थे, जस्ट बिकॉज़ वो बैकग्राउंड वैसा नहीं था, कभी किसी ने बिज़नेस सिखाया नहीं, कभी किसी ने फेल्योर सिखाया नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना धक्के खा-खा के ही सीखे। और थैंक्स कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो हार्ड लेसन जो है वो आपको, वो बोलते हैं ना ठोकर खा के ही ठाकुर बनते हैं। मैं तो ठाकुर पहले से था, पर ठोकर बाद में खाई और धीरे-धीरे करके वो चीज़ें जो हैं बेटर होती गईं। और टुडे वी आर इन अ सिचुएशन वेयर we have a close to 120 people working with us throughout the India. We are so proud कि like a lot of people, lot of industry known people, including Vijay Sekha Sharma, Dr. Ritesh Malik, Nitin Sethi, and these all people are supporting us, backing us. I'm sure one day we'll big a big company, and we are running all from very ethical uh, mindset.
आज तक कभी किसी को चीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक कभी भी लोग बोलते हैं कि बिज़नेस में आपको ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। हमें कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ा हो, जिसमें हमें सर झुका के चलना पड़ा हो। कभी ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से सो you can build a good company if your principal are good and if you are doing all sort of things in a right। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी को ज़ीरो से लेके आगे तक ले जाने के लिए। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास अच्छी लर्निंग होना चाहिए। आप अपनी कांस्टेंट लर्निंग पे फोकस करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बिज़नेस का है या नहीं है। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी है, आप लर्निंग यू आपने वो कोटेशन तो हमेशा ही सुना होगा कि यू बिकम अ एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अब वो 5 लोग कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप अच्छी बुक्स का सिलेक्शन करें, ऐसी बुक्स जो आपको आपको वैल्यू ऐड करने के लिए हेल्प करें। फिर आपके पीयर ग्रुप में अच्छे मेंटर को ढूँढें। हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर थे, अंकुर वारिको वो बहुत बिज़ी हैं, फिर भी वो अदिति को हर मंथ में एटलीस्ट 1 घंटा देते हैं। एंड जो आप उनको basically when you know somebody in person and you know him for a long term, so you can have a little bit a difficult conversation। you can tell him कि what is the situation, कैसा चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे सॉल्व करनी है। मेरे एक मेंटर हैं निमेश सिंह, उन्होंने लिटरली इतना हेल्प किया जितना तो मेरे कोई सगे बड़े भाई भी नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम वो मुझे दुबई लेके गए अ, और अपने पैसे पे कोई किसी को अ, उन्होंने घुमाया उन्होंने बताया कि चल मेरे साथ चल, देख कि फॉरेन में कैसे बिज़नेस करते हैं, फॉरेन में क्या करते हैं। एंड अ, आई थिंक सो फार अ, आज तक उन्होंने इतना वैल्यू ऐड किया कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट, तो हमारी कंपनी के बहुत सारे कैश फ्लो के इश्यूज़ थे। ये आई थिंक ये बात है 2018-19 की। तब वी वर रनिंग अ इंजीनियर बाबू एंड मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम था। बट वी वर नोइंग कि यार अंदर से वो चीज़ें जो है ना बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, खोखली चीज़ें हैं। क्योंकि हम जो बिज़नेस को ऑपरेट करते थे उसमें वी वर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट फॉर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के साथ में हम लोग काम करते थे। जो हमारे पास पेमेंट आता था वो माइलस्टोन डिलीवर करने पे आता था और जो हमारे खर्चे होते थे वो मंथली हमको लोगों की सैलरीज देने में एक्सपेंस करने में होता था। और सिंस जो मेरा बैकग्राउंड था, जो मैंने आपको बताया कि जिसको शॉपिंग करने नहीं आती थी, जिसने सेकंड ईयर में सीखा, तो सोचो बिज़नेस में उसको कितनी डिफिकल्टीज़ आई होंगी। जहाँ तो आपको ये सारी चीज़ें हर दिन दिन झेलनी पड़ती हैं। तो obviously I was not the right person to run a business। over the period of time I learned it because I was so open कि यार ठीक है यार, जो भी सीखना पड़े सीखेंगे, पर एक ना एक दिन उस जगह पे जाना है। वो इंस्पिरेशन है, वो विल है कि एक ना एक दिन अपने आप को कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो सीखा, तो मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा-ऐसा सिचुएशन है एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रन। 3 मंथ का हमारा डिले है। तो उन्होंने बोला कि देख यार, एक तो पहली चीज़ें ये है कि जो तुझे बताऊँगा उसको अगर तुम फॉलो कर लोगे, तो खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई फिक्स करना चाहता है तो बता दे, मैं तुझे आज हेल्प कर देता हूँ इस चीज़ को फिक्स करने में और आज तेरी ये हेल्प हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे खुद ही सॉल्व करना है, आप मुझे डायरेक्शन दीजिए। एंड ही गिवन मी अ डायरेक्शन कि ये पहला करो, ये दूसरा करो, ऐसे करो। वो खुद अपने काम में बहुत सारी बिज़ी थे, पर उन्होंने 1-1 घंटे, 2-2 घंटे टाइम स्पेंड किया। मैं भोपाल जाता था, डिस्कस करता था, फाइनेंशियल डिस्कस करता, कंपनी के स्ट्रक्चर डिस्कस करता था और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट की। और आज हम लोग टच वुड बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं एंड आई एम श्योर वी आर लीडिंग इन अ गुड कंपनी और होपफुल फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से आते हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप जिम रेगुलर जाते हो, तो एक ना एक दिन बॉडी आपकी जरूर बनेगी। अगर आप मेहनत करते हो तो एक ना एक दिन तो सक्सेसफुल जरूर बनोगे। बस लगे रहो। अगर लगे रहोगे तो होगा। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द बैड इंप्रेशन। कोई भी प्रोडक्ट पहली बार में परफेक्ट नहीं बनता है, पर आप कांस्टेंट इटरेट करते रहते हो, कांस्टेंट अच्छे तरीके से काम करते रहते हो। अगर आप आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं, आपका वो बोलते हैं ना कि नीयत अच्छी है, तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलते रहेंगे और एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल बन ही